हेलो गाइस, वेलकम टू डीडी अकेडमी। आज के ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ उसका नाम है एज, यानी कि ਉਮਰ। ਉਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ औरत ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ अंतर 4 साल है। ठीक है जी। प्रश्न है कि एक व्यक्ति ਅਤੇ ਇੱਕ औरत ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ अंतर 4 साल है। जेकर व्यक्ति ਅਤੇ औरत ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ अनुपात ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ अनुपात 8:9 है, ਤਾਂ व्यक्ति ਦੀ ਉਮਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। जेकर व्यक्ति ਅਤੇ औरत ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ अनुपात क्रमवार, इत्थे क्रमवार शब्द यूज कर लेने आप, 8:9 है, तो व्यक्ति की उम्र पता करो। ठीक है जी। सवाल है कहते व्यक्ति ते औरत की उम्र का अंतर कितना है? 4 साल का भी। चाहे हो सकता है औरत व्यक्ति तो 4 साल वड्डी है, और जो व्यक्ति है औरत तो 4 साल वड्डा है। ठीक है। पर आपां की दिता हुआ कहते जो व्यक्ति है ते जो औरत है उन्होंने दोनों दियां उम्रां दा अनुपात कितना दिता हुआ आपां नूं? 8:9 दिता हुआ जी। कितना दिता हुआ? 8:9। ते इन्होंने क्या किया गया है? कहते व्यक्ति आ जो क्रमवार शब्द है, इसका मतलब है कि 8 पहला व्यक्ति की गल हो रही है, तो 8 जिहड़ा की होएगा अनुपात दे विच व्यक्ति है, ते 9 की है? औरत है। ठीक है। ते कहते इन्हां दे विच उम्र का अंतर कितना जी? 4 साल का। हुण इत्थे तुसीं ध्यान देना है, इहनूं आपां रेशो के अनुसार करवांगे। इत्थे व्यक्ति है 8, उसकी उम्र है, ते औरत की है 9, विचाले की है अपने कोले? अनुपात। ठीक है जी। ते इत्थे अगर आप देखिए अनुपात दे विच किन्ने दा फर्क है? 8 ते 9 दे विच किन्ने दा अंतर है? तो इत्थे अंतर है 1 दा। ये 8 है, 1 9 है। ठीक है जी। औरत की है व्यक्ति तो वड्डी है, 8 है, और व्यक्ति की औरत कितना है? 9। तो औरत जो की है व्यक्ति नालों वड्डी है। इत्थे क्या गया सी भी इन्हां दे विच अंतर कितना है? 4 साल का। ठीक है जी। तो अंतर जिहड़ा है अगर आप देखिए, ठीक है जी, रेशो के अनुसार औरत ते व्यक्ति दे उम्र दे विच किन्ने दा अंतर है? 1 दा। ठीक है जी। 1 भला दी तुसीं इहदे नाल x रख सकदे हो ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना होवे। यह 1 लग्या जिहड़ा 8 ते 9 दे विचकार दा 1 दा फासला। ठीक है जी। 9 चों 8 घटावांगे तां की आ गया तुहाडा 1। ते अंतर आपां नूं किन्ना दित्ता होया? 4 दित्ता होया। इत्थे रेशो के अनुसार, अनुपात के अनुसार 1 दा फर्क है, पर असल दे विच इन्हां दी उमरां दे विच अंतर कितना है जी? 4 साल का है। मतलब कि 1x बराबर कितना है? 4 साल है। ठीक है। 1 दा मतलब कितना है? 4 साल है। तो 1x बराबर 4 साल है। तो हुण एक अगर आप इस 4 नूं 8 दे नाल गुणा कर दईए, 8 चौका कितना हो गया तुहाडा? 32। तो ये 32 साल जो उम्र बनती है वो बनती है व्यक्ति की उम्र, क्योंकि 8 के अनुपात है ना, तो वो 4 में कर दिता गया, 8 नाल गुणा, तो व्यक्ति की उम्र बन गई 32 साल। तो उस तरीके दे नाल जेकर औरत की उम्र पता करनी है तो 9 कर देवांगे आप 4 के नाल मल्टीप्लाई, तो यह कितना बन गया जी? 36 साल। तो जो औरत है, औरत की उम्र कितनी आ गई? 36 साल। दोनों के विच 4 साल का गैप पै गया ना। व्यक्ति जिहड़ा की सीगा तुहाडा 32 साल का, औरत किन्ने दी है? 36 साल। इन्होंने अनुपात दिता सी 8:1। अनुपात के अनुसार 1 का फर्क है, तो वैसे आपको सवाल च दिता हुआ है कि 4 का फर्क है, तो वो 1x बराबर रख लिया, 4x ता रखा क्योंकि रेशो के चीज़ां सीगियां। ठीक है जी। 1 बराबर आ गया 4, तो व्यक्ति की उम्र नूं पता करना तो 8 नाल गुणा कर दिता गया, तो औरत की उम्र नूं पता करने के लिए इस 4 नूं 9 दे नाल गुणा कर दिता गया, तो इन्हां दोनों दी अपने कोले उम्रां निकल आईयां। ठीक है जी। इससे बाद चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वाल।
अगला प्रश्न है सचिन ते राहुल, सचिन राहुल नालों 4 साल छोटा है। सचिन राहुल नालों 4 साल छोटा है। इन्हां दियां वर्तमान उमरां दा अनुपात, इन्हां दियां वर्तमान उमरां दा अनुपात 7:9 है, तां राहुल दी उमर, राहुल दी वर्तमान उमर पता करो। वर्तमान उमर पता करो। हुण एक है सचिन ते एक है राहुल, ठीक है जी, एक है सचिन ते एक है राहुल। कहंदे दोनों दे विच 4 साल का अंतर है। जो सचिन है ना राहुल दे नालों 4 साल छोटा है, सचिन राहुल दे नालों 4 साल छोटा है। ते इधर आपां नूं जो अनुपात दिता होया कहंदे इन्हां दा वर्तमान अनुपात कितना है जी 7:9, 7:9। पहला वाले क्वेश्चन के अनुसार ही करना आपने। इत्थे अगर तुसीं ध्यान दोगे तो अनुपात दे विच सचिन कितना छोटा है, इहदे नालों 2 का फर्क है, ठीक है जी। 7 ते 9 दे विच किन्ने दा फर्क है, 2 का फर्क है। ते अपने सवाल के अनुसार कहते 4 साल का फर्क है। तो सचिन की उम्र है 7 गुना कि राहुल की उम्र है 9 गुना, ठीक है जी। ते फर्क किन्ने दा पै गया, इन्हां विच 2 का फर्क पै गया। तो मैं इसनूं रख लिया 2x, क्योंकि फर्क जिहड़ा नॉर्मल आपां सवाल दे दिता होया 4 साल, जे इत्थे 10 साल दिता हुंदा तो आपां इसे 2 नूं 10 के बराबर रखदे, जे 20 का दिता हुंदा तो इस नूं 20 के बराबर रखदे, 15 का दिता हुंदा तो 15 के बराबर रखदे, ठीक है जी। इस गैप नूं, इस गैप दे विच तुहाडा की अनुपात के अनुसार 2 दा, पर सवाल के अनुसार कि 4 साल का गैप है। तो 2 नूं आपां किहदे बराबर रखांगे, 4 के बराबर रखांगे। तो 2 तुहाडा इससे कट्टेगा, कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये x की है जिहड़ा इहदे विचकार तुहाडा ये अनुपात है। जेकर ये 7 ते 9 की ने गुणा ने, गुणा दे विच होणगे, ठीक है जी। अनुपात का मतलब की है भी इन्हां नूं की है, इन्हां दे विच जिहड़े सांझे गुणनखंड से उन्हां नूं कट दिता गया, ठीक है। ते वो सांझा गुणनखंड किहड़ा है, 2 है, ठीक है जी। सचिन की उम्र पता करनी कही हुई है तो 7 नूं कर देवांगे इस 2 दे नाल गुणा तो कितनी आ जाएगी 14 साल। तो सचिन की उम्र कितनी आ गई 14 साल। पर पता आपां करन नूं किहदी क्या होया, राहुल की उम्र। तो आपां इसे दो नूं गुणा करांगे जी 9 दे नाल तो उम्र कितनी निकल आऊगी 18 साल, ठीक है जी। ये निकले उम्र 18 साल की राहुल की। राहुल की आपां ने पता करना सी, बस कितना की है रेशियो अनुसार देख ले किन्ने दा गैप है, 2 का गैप है। सवाल अनुसार 4 का है, तो यही 2 4 के बराबर है। जे 10 दिता हुंदा तो 10 के बराबर रख दे, ठीक है। जिन्ना दिता हुंदा तो इसके गैप नूं आपां उहदे बराबर रख दे, ठीक है जी। तो x की वैल्यू कढ लई 2 आ गया। हुण इहदे इन्हां नूं 7 दे नाल चाहे 9 दे नाल तुसीं गुणा करोगे, 7 दे नाल गुणा करोगे तो सचिन की उम्र निकल आएगी, ते 9 दे नाल गुणा करांगे तो राहुल की उम्र निकल आएगी। तो अपन राहुल की पूछी सी 9 दूनी 18 साल की आ गई जी, राहुल की उम्र आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। अगला सवाल है जी, अगला सवाल है एक व्यक्ति अपने पुत्र तो 28 साल वड्डा है, 3 साल बाद उसकी उम्र अपने पुत्र की उम्र तो 2 गुना हो जाएगी, तो पुत्र की उम्र पता करो। एक व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र तो 28 साल वध है, 28 साल वड्डा है या 28 साल वध है। 2 साल बाद पिता की उम्र, पिता की उम्र पुत्र की उम्र का
2 गुणा हो जाएगी। ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ वर्तमान उम्र पता करो। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ऑप्शन के अनुसार भी कर सकते हो तो बिना ऑप्शन के अनुसार भी कर सकते हो। पहला देख लेने कि बिना ऑप्शन तो तुम इस सवाल को किवें करोगे। ठीक है जी, कहते एक व्यक्ति की उम्र पुत्र की उम्र तो 28 साल वध है जेकर पुत्र की उम्र तुसी कुछ भी अज्यूम कर लो, मान लो पुत्र की उम्र अगर एक्स है तो पिता की उम्र कितनी होएगी, उस तो 28 साल वड्डा है ना, तो पिता की उम्र कितनी होएगी एक्स प्लस 28। ये चुकी हो चुकी है जी इन्हां दी वर्तमान उम्रां दा जोड़ हो चुके हैं। ठीक है, वर्तमान उम्र ने जो पुत्र की उम्र एक्स है तो पिता की उम्र की होगी 28 साल वध, मतलब कि एक्स प्लस 8। ठीक है जी, अगे इसने की क्या होया, कहते 2 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 2 गुणा हो जाएगी, यानी कि जिन्नी पुत्र की उम्र होगी 2 साल बाद उसका दुगना की होएगी अपने पिता की उम्र होएगी। ठीक है जी, तो आप इस सवाल के अनुसार देखते हैं 2 साल बाद तो पुत्र की उम्र भी 2 साल बढ़ेगी। जो अज वो एक्स साल का तो 2 साल बाद की होएगा 2 साल बड़ा हो जाएगा। तो जे पुत्र की उम्र बढ़ेगी तो फादर की भी उम्र बढ़ेगी। ठीक है, फादर की उम्र हुण कितनी है एक्स प्लस 28 है, तो ये भी 2 बढ़ा देंगे तो की बन जूगी एक्स प्लस 30 बन जूगी। ठीक है जी, 2 साल बाद पुत्र की उम्र कितनी होएगी एक्स प्लस 2 होएगी, तो पिता की उम्र कितनी होएगी एक्स प्लस 30 होएगी। पिता की उम्र की होएगी 2 साल बाद पुत्र की उम्र कितनी होएगी एक्स प्लस 2 ते पिता की एक्स प्लस 30। ठीक है जी, ये चीज होएगी। अच्छा, इसके बाद की क्या होया इन्होंने कहते 2 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 2 गुणा हो जाएगी। तो इस चीज को समझना है, मतलब जेकर तुसी पुत्र की उम्र को 2 गुणा कर दवो तो वह कितनी उम्र बनेगी पिता की उम्र बनेगी। पुत्र की उम्र कितनी है एक्स प्लस 2 है, तो जे मैं इसको 2 गुणा कर दवा तो की उम्र बन जाएगी पिता की उम्र बन जाएगी। पिता की उम्र कितनी है एक्स प्लस 30। ठीक है जी, ये चीज होगी। तो यह हो गया पिता की उम्र का दुगुना की उम्र सॉरी अपने पुत्र की उम्र का दुगुना की उम्र होएगी पिता की उम्र होएगी। तो पुत्र की उम्र में 2 गुणा कर दिता गया तो बराबर की हो जाएगी वो पिता की उम्र हो जाएगी। हम इसको कैलकुलेट करांगे आप 2 ब्रैकेट का मतलब होंगे गुणा, 2 एक्स नाल गुणा करांगे तो कितना बन जाएगा 2x ते 2 इत्थे प्लस का निशान है तो प्लस आ गया, 2 दूनी कितना हो गया अपना 4 बराबर x प्लस 3। हुण x वाले आप एक साइड करांगे तो बिना x वाले कर देवांगे एक साइड। ठीक है जी, इनू अगर आप देखिए तो की बनूगा तुहाडा ये 2x प्लस बराबर तो जो x को परली साइड लेके जावांगे तो ये प्लस का उधर जाके की हो जाएगा माइनस का, ते 30 इधर कला 30 रह जाएगा ना क्योंकि x उस साइड चल गया। तो हुण ये जो 4 है ये 4 भी की होएगा इधर प्लस का, इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस कितना कितना आ जाएगा तुहाडे कोले 30 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस 2 दे विचों एक x कड्ढिया तो कितना रह गया x, 30 दे विचों 4 माइनस करांगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगी पुत्र की उम्र। x की भी बन के चले सी आपां x मान के चले सी आपां पुत्र की वर्तमान उम्र, ते आपां नूं पुत्र की वर्तमान उम्र ही पूछी सी। तो पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी हो गई जी, पुत्र की वर्तमान उम्र हो गई 26 साल। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जे पिता की उम्र अच्छा पुत्र की उम्र कितनी है 26 साल आई है तो फिर पिता की उम्र 26 साल वध सीगी। ठीक है, सॉरी 28 साल वध सीगी तो फिर पिता की उम्र कितनी आ जाएगी, पिता की उम्र कितनी आ जाएगी 26 दे विच जोड़ांगे 28 तो कितना आ जाएगा 54 साल आ जाएगा। ठीक है जी, हुण देखो अगर देखो इन्होंने सवाल की क्या होया सी, हुण अगर इत्थे आपां ऑप्शन चुकनी होवे तो ऑप्शन नूं तुसीं किवें चुकोगे 2 साल बाद जे हुण पुत्र 26 साल दा तो 2 साल बाद कितने साल दा होएगा 28 साल का होएगा। जे पिता की उम्र पुत्र की उम्र 2 साल बढ़ूगी तो पिता भी तो 2 साल बड़ा होएगा ना, तो 2 साल पिता की उम्र भी बढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा 56। तो इत्थे पिता जिहड़ा है अपने पुत्र का 2 गुना है ना, 28 गुना कितना हुंदा तुहाडा 28 नूं 2 नाल गुना करांगे तो आ गया 56। तो इत्थों ऑप्शन दे नाल तुसीं किवें कर सकदे हो, इत्थे भी यह जान सकदे हो 28 का दुगुना कितना हो गया 56। हुण जे मैं इहनूं ऑप्शन के अनुसार करां बिना ऑप्शन तो आपां नूं ये सारी चीज़ां करनियां पैणगीਆਂ, बिना ऑप्शन तो अगर इसनूं करना होएगा तो किवें करांगे, जिवें
ऑप्शंस दित्तियां हुई ने जी भी पुत्र की उम्र जिहड़ी है 20 साल है, 24 साल है, 26 साल है या फिर 28 साल है। ये आपां दित्तियां हुई ने ऑप्शंस भी ये पुत्र दियां वर्तमान उम्रां ने। ते जे आपां पहली ऑप्शन लईए, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार सवाल नूं करिए भी मान लो जिहड़ा की है पुत्र की उम्र है वो कितनी है 20 साल है, ठीक है, पुत्र की उम्र कितनी है 20 साल है, ऑप्शन के अनुसार चलते हैं आपां। ते फिर पिता की क्या होया भी पुत्र नालों कितने साल वड्डा है 28 साल वड्डा है, तो फिर पिता की उम्र की होएगी, पिता की उम्र की हो जाएगी 20 दे विच 28 जोड़ांगे कितना हो गया अपना 48 साल बन गया, ठीक है। 2 साल बाद की होएगा पुत्र भी 2 साल वड्डा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 साल का, ते पिता भी 2 साल वड्डा होएगा तो कितना हो जाएगा 50 साल का। हुण इत्थे सवाल दे विच की दित्ता होया सी कहंदे 2 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 2 गुना हो जाएगी। की यह पुत्र की उम्र का 2 गुना है कि 50 22 का 2 गुना है, 22 का 2 गुना कितना होना सी तुहाडा 44 होना सी। जे इत्थे 44 आया हुंदा तां अपना ये आंसर सही हो जाना सी, बट की होया जी अपना ये 2 गुना नहीं होया तां तुहाडी यही ऑप्शन की हो गई कट्टी गई। इससे बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपां, अगली ऑप्शन हैगी तुहाडे कोले 24 साल। जे 24 साल का पुत्र है तो पिता जो कि है 28 साल वड्डा है, तो 28 दे विच 24 जोड़ांगे तो पिता की उम्र कितनी बन जाएगी, पिता की उम्र बन जाएगी 52 साल, ठीक है। 2 साल बाद पुत्र कितने साल का होएगा 26 साल का, ते पिता कितने का हो जाएगा 54 साल का। कि 26 का 2 गुना 54 होंगे, 26 का 2 गुना 54 नहीं होता, 26 का 2 गुना 52 होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गई। इसके बाद नेक्स्ट आ गई अपने को 26 साल की उम्र, ठीक है जी। भी पुत्र जो है 26 साल है तो पिता 28 साल वड्डा है, तो पिता की उम्र कितनी हो चुकी है 54 साल हो चुकी है। 2 साल बाद पुत्र कितने साल का हो जाएगा 28 का, ते पुत्र की उम्र अगर 2 साल बढ़ेगी तो पिता की भी तो होएगी ना, बढ़ेगी, तो पिता कितने साल का हो जाएगा, पिता की उम्र हो जाएगी 56 साल की। तो हुण इत्थे अगर तुसीं ध्यान दोगे 28 का 2 गुना कितना हुंदा जी 56, ठीक है। तो इत्थे पिता की उम्र अपने पुत्र का 2 गुना हो गई है। तो इस तरीके दे नाल तुसीं की कर सकते हो, बाय ऑप्शन सवाल नूं कर सकते हो। 2 गुना प्रूव करनी सी ते 28 का 2 गुना हुंदा तुहाडा 56, तो एक ही आ गया मेरा करैक्ट आंसर, ठीक है। बिना ऑप्शन तो भी आप देखा कि 26 साल तुहाडा आंसर आया सीगा, ते अपने ऑप्शन के अनुसार भी आपने देखा तो 26 साल ही तुहाडा आंसर आया। तो एवें तुसीं की ऑप्शन के अनुसार भी की कर सकते हो, सवाल नूं सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वाल। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अते उसके पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:2 है। एक व्यक्ति अते उसके पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:2 है। 10 साल बाद इन्हां दियां उम्रां का अनुपात 9:4 होगा। ता पिता की वर्तमान उम्र पता करो, ता पिता की वर्तमान उम्र पता करो। कहते व्यक्ति एक पर्सन है तो उसका जो पुत्र है सन, उन्होंने उम्र का अनुपात कितना है जी 7:2, ठीक है। ये अपन सवाल दे विच दिता होया। 10 साल बाद इन्हां दा अनुपात की बनेगा, 10 साल बाद इन्हां दा अनुपात बन जाएगा 9:4, ठीक है जी। हुण उम्रां दा रेशो की इन्हां दी 7:2 है, 10 साल बाद कितनी बनेगी 9:4 बन जाएगी। तो इस सवाल को तुसीं कई तरीकों के नाल कर सकते हो, ठीक है। अगर ध्यान दोगे तुसीं 7 तो कितनी हो गई 9 हो गई, ते 2 तो कितनी हो गई 4 हो गई। कदों कितने टाइम दे विच 10 सालों दे विच हो गई। 7 तो वध के 9 हो गई ते 2 तो वध के हो गई 4।
10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਸੇਮ ਸੰਖਿਆ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਅੰਤਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜੰਪ ਹੋ ਗਈ, 9 ਜੰਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜੰਪ ਹੋ ਗਈ, 4 ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, 7 ਤੋਂ 9 ਹੋ ਗਈ, 2 ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਦਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਵਧੇ ਤੇ 2-2 ਦਾ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਹ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, 10 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ 2x ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਾਨ ਨਾ ਵਧਦੀ, ਜਿਵੇਂ 2 ਹੀ ਇੱਧਰ ਵਧਿਆ ਤੇ 2 ਹੀ ਇੱਧਰ ਨਾ ਵਧਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2-2 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 2-2 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 2x ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਦਾ 2 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 5। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਨਾ, ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, 5 ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੀ ਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, 7। ਤਾਂ 7 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਜਾਊਗੀ, 35 ਇਅਰਸ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, 35 ਸਾਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 5 ਦੂਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, 35 ਦਾ, ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 45 ਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਤਾਂ 7 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, 5। ਤਾਂ 5 ਨੂੰ ਕੀਤਾ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 35 ਸਾਲ। ਵਰਤਮਾਨ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 7 ਤੇ 2 ਹੈ, ਆ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਦੇ ਨਾਲ 5 ਨੂੰ 9 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, 7:2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਸਨ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਛੀ ਕਿਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 7 ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹ 7 ਦਾ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜੋ 7 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 35 ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ 35 ਤੁਹਾਡਾ 7 ਤੇ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 35 ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਆ ਮਲਟੀਪਲਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ 1 ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰੇਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਮੀਨਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 5:7 है। 5 साल बाद 5 साल बाद ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ
अनुपात 4 होवेगा तां मीना दी वर्तमान उम्र पता करो। मीना दी वर्तमान उम्र पता करो। ठीक है जी, ये है तुहाडे कोले। ते इसदी अगर आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन तुहाडे कोले हैगियां ने जी 24, 30, 40 ਅਤੇ 35। ये हैगियां तुहाडे कोले ऑप्शंस। ठीक है, रेशमा ते मीना दी वर्तमान उम्रां दा अनुपात कितना दिता होया 5:7। किहड़ियां ने ये वर्तमान उम्रां ते कहंदे 5 साल बाद ये कितना अनुपात बन जाएगा 3:4 बन जाएगा। ठीक है, तो मीना दी वर्तमान उम्र पता करो। पहला देख लेने बिना ऑप्शन तो किवें करांगे, फिर देख लांगे ऑप्शन के अनुसार इसको किवें करांगे। देखो मीना दी उम्र पता करने नूं कही हुई है ना, वर्तमान उम्र पता करने नूं कही हुई है, ते वर्तमान उम्रां दा इन्हां दा अनुपात की है 5:7 है। तो मतलब कि मीना की जो उम्र है वो रेशो के अनुसार 7 बनती है। तो जिहड़ी उसकी असल उम्र होएगी उस इहो जी होएगी जिहड़ी 7 दे नाल भाग कीती जा सके। ठीक है जी, ये सिंपल है। तो हुण जे अगर तुसीं ऑप्शनां ध्यान वाल दोगे, अगर आप ऑप्शन नाल ही पहला कर लईए 7 24 के उत्ते भाग हुंदा है, 24 के उत्ते 7 भाग नहीं हुंदा, तो ये ऑप्शन सोडी गई कि 7 नूं 30 दे नाल भाग कीता जांदा, पूरा पूरा भाग होना चाहिए। 7 चौका 28 हुंदे ने। ठीक है, 7 तिया 21 हुंदे ने, तो 24 भी नहीं वंडिया जांदा, 30 भी नहीं वंडिया जांदा, 40 7 5 35 हुंदे, 7 6 42 हुंदे, तो ये भी नहीं कट्टिया जा रहा। तो कितना आ रहा तुहाडे कोल 30। 7 5 किन्ने हुंदे ने 35 हुंदे। तो मीना दी जो उम्र है ऑप्शन के अनुसार कितनी बन रही है अपने को 35 साल। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के एको ही दिता होया तुहानूं तां एवें कर सकते हैं। जे ऑप्शन के 7 के ही सारे मल्टीपल्स दिते होण, 7 नाल भाग होने वाली संख्यावां दित्तियां होण, फिर आपां नूं दूसरी अप्रोच करने की जरूरत पै सकती है। ठीक है, तो दोनों तरीकों के नाल ही सीखना। तो पहला तो तुसीं यही सीख लो भी अगर जिसकी उम्र अगर रेशो के उम्र दित्तियां हुई ने, वर्तमान उम्र दी हुई है, तो व्यक्ति की उम्र वर्तमान उम्र ही पूछी गई है। तो जिवें मीना की पूछी गई सी, तो मीना की रेशो जी है 7 है, 7 का ही अजिही संख्या होगी जो 7 नाल भाग होंदी होगी, तो इत्थे अपने कोले 1 ही है। ठीक है, इनू कन्फर्म भी कर लेने जेकर तुहानूं डाउट रहे, डाउट है भी ये आंसर सही है या नहीं, तो इनू आपां किवें देख सकते हैं भी मीना की उम्र कितनी है 35 साल है। ठीक है, 7 दे नाल भाग होने वाली है, इन्हां दा अनुपात कितना 5:7, 7 ही 35 है। ठीक है, 7 ही 35 है, 7x ही 35 है पहला अनुसार, तो x कितना आ गया तुहाडा 5 आ गया। ठीक है, जे इसकी उम्र 35 साल बनती है ना, तो इस 5 नूं की कर दो तुसीं 5 नाल गुणा कर दो, तो दूसरे जो रेशमा है उसकी उम्र कितनी बन रही है जी 25 साल बन रही है। ये आ गया दोनों दी वर्तमान उम्र। ठीक है, एक ही आ चुकी ने दोनों दी वर्तमान उम्र। रेशमा कितने साल की है 25 साल की है, ते जो है मीना कितने साल की है 35 साल की है। कदों का पूछा हुआ इन्हों का आपां नूं कहंदे 5 साल बाद। हुण 5 साल बाद देखो जे 25 साल की है तो 5 साल बाद कितने साल की होएगी 30 साल की होएगी, तो ये 5 साल बाद कितने की होएगी 35 साल की है तो 40 साल की होएगी। तो अगर आप इन्हों का अनुपात देखिए 0 के नाल 0 कट गई तो 3:4 बन रहा है ना, तो क्वेश्चन के भी आपां नूं 3:4 ही दिता हुआ है। तो इत्थों ये कन्फर्म होंदा है कि जो मीना की उम्र है वो 35 साल आंसर ही आएगी। जे तुहाडे कोले 2 या 2 तो वध ऑप्शनस आ रही है, पिछ जगलिंग हो रही है भी जिवें 7 का मल्टीपल ही इत्थे कोई होर पा दिता गया होवे, तो इस अनुसार तुसीं दूसरी रेशो चैक कर सकते हो कि वो बन रही है या नहीं। जे वो बन गई तो तुहाडा उही की बनाऊगी आंसर बनाऊगी। ठीक है जी, ये हो गया तुहाडे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बिना ऑप्शन के अनुसार। ठीक है जी, हुण बिना ऑप्शन तो किवें करांगे इहनूं आपां, बिना ऑप्शन तो फिर तुहाडे कोले की वर्तमान उम्रां दा अनुपात कितना दिता हुआ है 5:7, ते 5 साल बाद उम्रां दा अनुपात की बनेगा 3:4। पहला वाले सवाल दे विच की अपने 5 साल उम्र वध रही सी जां जिन्नी भी साल उम्र वध रही सी उहदे नाल रेशो भी वध रही सी, ते दोनों साइड की तुहाडी बराबर बराबर वधी सी। इधर 5 तो 3 हो गई घट गई, ठीक है 2 घटी है, इधर 7 तो 4 होगी तो 3 घटी है। तो इत्थे तुसीं वो तरीका नहीं यूज कर सकते जिहड़ा आपां ने पिछले सवाल दे विच कीता सी। ठीक है, इहनूं आपां होर तरीके दे नाल करांगे। हुण होर तरीके दे नाल किवें होगा जी तुहाडा ये है वर्तमान उम्रां दा अनुपात ते ये है 5 साल बाद उम्रां दा अनुपात। ठीक है, वर्तमान मतलब हुण जिहड़ा चल रहा उस तो 5 साल बाद की गल हो रही, 5 साल बाद ही बनूगी ना रेशो,
ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ 5 5 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਇਹ ਹੋਗੀ, ਇਹਦੀ उम्र ਇਹ ਹੋगी। ठीक है जी, जो रेशमा है ते जो की है मीना है ये होगा 5 साल ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਗਾ। 5 साल ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਨੀਚੇ 5 ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ 5 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਤੇ 7 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ। 5 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਤੇ 7 ਤੀਆ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 21। ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। 7 ਤੀਆ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ 21, 21 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 5 ਚੌਕਾ 20, 20 ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਬਰਾबर आएगा। ठीक है, बराबर कितना आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। 7 3 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ 15 ਤੇ 5 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ 20। 5 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 5 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 15। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 5। 1 ਬਰਾबर ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 आ चुकी है। ठीक है, पूछा की गया जी ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਹੈ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਪੁੱਛੀ ਕਿਹਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਤਾਂ 7 ਨੂੰ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 35 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 35 ਸਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। तो ये सी जी अपना अज का लैक्चर। नैक्सट इसके जो क्वेश्चन है आप नैक्सट क्लास के कंटिन्यू करांगे। अज दे लिए इन्ना ही, धन्यवाद।